सिद्धानं नमो आयिरेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सपिसागुणम्। लेखना के स्वरूप और महत्व के ऊपर चर्चा करने के बाद में प्रारंभिक तैयारी कैसे करें, इस बात को लेकर के समग्र विषय को 6 बिंदुओं में समेटा था। संयोगों की क्षणभंगुरता, अशरणता, असारता, शरीर का अशुचिपना और बीमारियों का घर तथा इन सबसे पूर्णतया निरपेक्ष आत्मा की अनादि अनंत शाश्वत सत्ता। यदि इन विषयों का निर्णय प्रतीति पूर्वक हो जाता है तो कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं रह जाता जिसमें समाधि न हो सके। इस पर से अपने सामने एक समस्या खड़ी हुई थी कि जब तक वास्तव में बीमारियां नहीं आई, जब तक वास्तव में कोई संयोग प्रतिकूल नहीं हुआ, तब तक तो ये सब बातें जचती रहती, भेद विज्ञान की धारा अखंडित बनी रहती। पर जब वास्तव में ही शरीर बीमारियों से घिर जाता और कोई भी परिस्थिति बाहर में भी बदल जाती, तब ये भेद विज्ञान प्रयास करने पर भी नहीं टिक पाता। तो उसके लिए क्या करें? तो इस बात को लेकर के अपन ने पुनः कुछ बिंदु निश्चित किए। उनमें सबसे पहला ये बिंदु था कि आचार्य कुंद स्वामी मोक्ष पाहुड़ में और आचार्य पूज्यपाद स्वामी समाधि तंत्र में अपने को इस सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं कि जब तक प्रतिकूलताएं नहीं आती, सब तरह की अनुकूलताएं विद्यमान हैं, उस समय ही काल्पनिक प्रतिकूलताएं खड़ी करके और विचार करें कि यदि ऐसा प्रसंग बन जाए तो आत्मबल कैसे टिकाएंगे, और यदि वहां स्वयं पर के भेद विज्ञान के माध्यम से विचार किया तो आत्मबल इतना विकसित हो जाएगा कि जब वास्तव में वैसी कोई परिस्थिति बनेगी तो अपने परिणाम दिखेंगे नहीं। इस पर अपन 2 दिन चर्चा कर चुके। कल एक दूसरे बिंदु पर अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी। यदि इससे भी परिणाम स्थिर न रहे तो क्या करना? उपादानगत योग्यता में परिणाम स्थिर न रहे तो फिर सही निमित्त का ज्ञान करना। उसको अपन ने नाम दिया था कि परिस्थिति के मूल कारण की खोज करें और फिर कर्म सिद्धांत का विचार करें। जो भी परिस्थिति बनी है उसका मूल कारण क्या? शरीर में कोई बीमारी आ गई, क्या है उसका मूल कारण? उपादान तो उसकी अपनी स्वयं योग्यता, और यदि निमित्त रूप में कुछ दिखेगा तो एकमात्र पूर्वबद्ध पाप कर्म का उदय ही तो कारण है ना। जब पूर्वबद्ध पाप कर्म का उदय उस बीमारी का कारण है तो वह बीमारी अशुद्ध औषधियों से कैसे दूर होगी? पाप के उदय में आएगी, पुण्य के उदय में जाएगी। और अशुद्ध औषधियों का सेवन यदि करेंगे तो उससे पुण्य बनेगा कि पाप बनेगा? तो जो पाप का उदय चल रहा था उसमें वृद्धि होगी कि कमी? पाप कभी पाप से मिलेगा? ऐसा यदि अपन मूल कारण की खोज हर परिस्थिति में करेंगे तो
जो जो अभी वर्तमान में अपने को डिगने के कारण बनते हैं कि नहीं साहब डॉक्टर आ जाए तो शायद, औषधि मिल जाए तो शायद, और शायद के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। यानी फिर शुद्ध अशुद्ध का भी विवेक रखने की क्षमता नहीं रह जाती। और मूल कारण क्या है? यदि ये अपनी खोज निरंतर चलती रहे फिर इन अशुद्ध औषधियों की ओर आकर्षण नहीं होगा। ये नहीं समझना कि औषधि लेना ही नहीं, औषधि लेने का निषेध नहीं है। शुद्ध सात्विक औषधि मिलती हो तो मुनिराज तक ले लेते। औषधि दान का प्रसंग मुनिराज के लिए भी बन जाता, तो निषेध उसका नहीं है, पर उसमें भी ये दृढ़ता से विश्वास रहे कि ये जो औषधि ली जा रही है बीमारी इससे मिटने वाली नहीं है। अशुद्ध की तो बात ही दूर रहो, मैंने वो तो बात पहले ही खत्म कर दी, अब तो शुद्ध कर। ये जो शुद्ध औषधि ले रहे हैं तो बीमारी इससे मिटने वाली नहीं है। बीमारी तो पाप के उदय से आई है, तो यदि पुण्य का उदय आएगा उस जाति का तो मिटेगी। औषधि से रंच मात्र मिटने वाली नहीं। अब पुण्य का उदय आएगा तो इसमें दूर का ही निमित्त बन सकता है, ये बन ही जाएगा, इसका नियम नहीं। क्योंकि पुण्य का उदय नहीं आए तो उस रोग की वह दवा प्रसिद्ध होने पर भी अपने लिए अनुकूल नहीं पड़ेगी। ऐसे कितने कितने प्रसंग बन जाते हैं। तो ये वहाँ निर्णय रहे। तो यद्यपि जो बेचैनी हो रही, जो परिणामों में आकुलता हो रही, उस आकुलता से बचने के लिए दवा ले रहा है, पर इस विश्वास के साथ में कि इसका निमित्त कारण ये दवा का सेवन नहीं है या औषधि का सेवन नहीं है, इसका निमित्त कारण भी यदि कोई बनेगा तो पुण्य का उदय। दवा तो मन समझाने के लिए ले रहे। कितनी काम ऐसे होते हैं पक्का अपने को विश्वास रहता है कि इससे कुछ होने वाला नहीं, पर मन समझाने के लिए करने पड़ते हैं। बुंदेलखंडी भाषा में एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है, उसका सीधी भाषा में अपन चर्चा करते हैं उसकी। थाली गुम जाए तो कलश में खोजे। बुंदेलखंडी में ऐसा बोलते हैं, टाटी हराए तो हांडी में ढूंढन जाए। प्योर बुंदेलखंडी भाषा है, टाटी हराए तो हांडी में ढूंढन जाए। क्या मतलब? इतनी बड़ी थाली थी भोजनों की, इतनी बड़ी थाली थी, हो गई। बेचारे गरीब व्यक्ति था, जैसे तैसे तो एक थाली ले पाया था, वो खो गई। अब उसके खोने का बहुत दुख, अरे कितनी कठिनाई से लाए, खो गई, बहुत दुख बहुत दुख। तो पूरे घर भर में खोजी, कहीं नहीं मिली। छोटी छोटी कलश भी रखी थी, देखते देखते से मुंह वाले, तो इसमें भी देख ले इसको, कितनी बड़ी थाली, इतनी बड़ी थाली है, कलश के मुंह इतने से, इसमें भी देख लें। यद्यपि उसका मन ये कह रहा कि इतनी बड़ी थाली इतने से मुंह वाली कलश में कैसे जाएगी, पर जो वो खो जाने का दुख है ना, वो दुख ऐसे अनर्गल काम करा देता है। ठीक है, नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, पर खोजने में क्या बुराई है? माना कि नहीं मिलेगी, पर खोजने में कोई बुराई भी तो नहीं है, बैठे तो है, खोज दो उसमें भी। तो वो कलशों में भी थाली को ढूंढवा लेता। इसका नाम है मन समझाना। क्या करे, पक्का विश्वास कि यहाँ मिलने वाली नहीं है, पर मन नहीं मान रहा ना, बहुत आकुलित है ना कि अरे रे कितनी मुश्किल से खरीदी थी और वो भी खो गई। चलो खोज, मिल जाएगी तो मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। तो अशुद्ध औषधियों का सेवन भी ऐसे करता है। ये तो पक्का पता है कि जब तक उस तरह का पुण्य का उदय नहीं आएगा तब तक किसी भी कीमत पर बीमारी मिटने वाली नहीं। पर चूंकि दवा शुद्ध है, हिंसा तो किसी की हो नहीं रही, रोटी तो खाते ही हैं, भोजन तो करते ही हैं शुद्ध, तो उसमें ये और सही मिट जाएगी तो मिट जाएगी, पुण्य का उदय आ जाएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक। तो ये मान के कर लेता, ये मान के नहीं कि इससे बीमारी मिट जाएगी। यानी कर्म वास्तविक कारण है इसका, पाप के उदय में आई है, पुण्य के उदय में जाएगी। इस दृढ़ता के साथ में
मन समझाने के लिए औषधि सेवन भी हो जाता। और चूंकि मन समझाने के लिए हो रहा है ना, कारण तो पक्का कि औषधि बिल्कुल कारण नहीं है, पुण्य का उदय कारण बनेगा, तो इसलिए अशुद्ध सेवन का भाव रंच मात्र नहीं आने वाला। अशुद्ध सेवन, अभक्ष भक्षण छोटा मोटा पाप नहीं समझना, इतना बड़ा पाप है कि उसके बिना संयम, उसके त्याग के बिना संयम तो दूर, सम्यक्त तो दूर, सम्यक्त की पात्रता जागृत होने वाली नहीं। सम्यक्त 5 लब्धि पूर्वक होता, 6 उपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि। यदि अभक्ष भक्षण का त्याग नहीं किया, अभक्ष सेवन का त्याग नहीं किया, क्योंकि भक्षण तो मात्र खाद्य पदार्थ और सेवन में बाकी सब बाहर पहनने की चीजें, ओढ़ने की चीजें, बिछाने की चीजें, बैठने की चीजें, जो भी आती है ना अपनी 24 घंटे की, तो ये सब सेवन में। तो यदि अभक्ष भक्षण का, अभक्ष सेवन का त्याग नहीं किया तो विशुद्धि लब्धि भी जागृत होने वाली नहीं। जिस रत्नकर्म श्रावकाचार के आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं ना, उसके ही 146 नंबर पेज पर लिखा है, यानी कितना बुरा है अभक्ष भक्षण इसका। और फिर आगे 302 नंबर पेज पे भी है, उसे पढ़ते हैं अपन। आचरण भ्रष्ट हो जाने से, अभक्ष भक्षण करने से ही लोगों की बुद्धि सत्यार्थ धर्म से रहित हो गई है। सत्यार्थ धर्म से रहित होने के पीछे कारण क्या दे रहे वे? अभक्ष भक्षण। ये जो आचरण से भ्रष्ट हुए, अपनी संस्कृति छोड़ बैठे, अपने जैनत्व के जो औपचारिक चिन्ह थे उन्हें छोड़ बैठे हैं, इसलिए सत्यार्थ धर्म में बुद्धि नहीं हो पाई। और आगे 302 पेज में तो और भी गजब का देखते हैं। क्या देख रहे हैं इसमें? अन्याय, अनीति तथा अभक्ष भक्षण का फल, तीनों का एक साथ। अभक्ष भक्षण करने वालों के व अन्याय के विषय तथा धन भोगने वालों के परिणाम इतने मलिन होते हैं कि करोड़ों बार धर्म का उपदेश व समस्त सिद्धांत शास्त्रों की शिक्षा बहुत वर्षों से सुनते रहने पर भी वह कभी हृदय में प्रवेश नहीं करती है। इतना बड़ा पाप। और आगे प्रत्यक्ष ही देखते हैं, जिनको 50 वर्ष शास्त्र सुनते हुए हो गए, वर्ष भी गिना दिए, जिनको 50 वर्ष शास्त्र सुनते हुए हो गए हैं, किंतु जिन्हें धर्म के स्वरूप का ज्ञान भी नहीं हुआ है, वह सब अन्याय का धन तथा अभक्ष भक्षण का फल जानना। कहते हैं लोग सब इतने साल से सुनते, इतना इतना सुनते, इतना इतना सब याद है, इतना स्वयं प्रवचन भी कर लेते हैं, कितना कितना याद, तो क्यों जीवन नहीं बदला? जीवन बदले कैसे? ये तो वज्र की परतें तो चढ़ रही हैं, तो वज्र की परतें हटे तो कुछ जिनवाणी के बाग के अंदर घुसे। कौन कौन सी वज्र की परतें? अन्याय का धन और अभक्ष का सेवन, ये 2 वज्र की परतें। तो ये 2 वज्र की परतें जब तक हृदय पर चढ़ी हुई हैं, तो जिनवाणी पढ़ सकते हैं, दूसरों को सुना सकते हैं, दूसरों से वाहवाही भी लूटी जा सकती है, पर अंदर हृदय रंच मात्र भीगने वाला नहीं है, अपना जीवन धर्ममय बनने वाला नहीं, विशुद्धि लब्धि बनने वाला है। इतना महापाप समझना। ये त्यागे बिना, यानी विशुद्धि लब्धि जागृत होने की पात्रता कि जिसमें अन्याय का धन और अभक्ष सेवन का त्याग, ये जब तक नहीं होगा तब तक धर्म प्रकट करने की पात्रता भी जागृत होने वाली है। एक जगह तो और भी ऐसा लिखा है इसमें, ये मंदिर आदि में धर्म
धर्मायतन है तो जिनवाणी चलती है, यह झगड़े क्यों होने लगते हैं? तो उसका भी कारण बताया कि पैसा आया तो अन्याय का, तो अन्याय का पैसा झगड़ा नहीं कराएगा तो क्या कराएगा? यानी भले धर्मायतन है, वीतरागी भगवान विराजमान है, वीतरागी समझने को मिल रही है, पर इसका मूल क्या है? मूल इसमें कौन सी सामग्री लगी है? तो लगी तो सामग्री सारी अन्याय की, अनीति की लगी, अन्याय नीति वाला पैसा लगा है। तो यदि वो पैसा लगा है तो इस वातावरण में रह करके भी व्यक्ति के मन में कषाय के परिणाम ही जागृत होने वाले हैं, वीतरागता के परिणाम जागृत होने वाले नहीं है। पंडित सदाशिव दास जी की दृष्टि में अन्याय, अनीति और अभक्ष भक्षण कितना बड़ा पाप दिख रहा। सोचो कि वे कहते हैं यदि मिथ्यात्व को नष्ट करना है तो मिथ्यात्व को नष्ट करने के पहले इनका त्याग करना पड़ेगा, तब कहीं मिथ्यात्व नष्ट होगा, अन्यथा नहीं। तो ये यदि दृष्टि में रहा और साथ में ये दृष्टि में रहा कि जो भी प्रतिकूलता आई है उसका मूल कारण तो पाप का उदय है, तो पाप का उदय पाप करने से कैसे मिटेगा? अभक्ष भक्षण करेंगे तो कैसे मिटेगा? तो ये यदि दृढ़ता से विचार रहा तो इसके बल पर अशुद्ध औषधियों आदि का आकर्षण अपने आप टूटेगा। तो पर इसमें कर्म विचार करें, और भी शुभाशुभ कर्म। कल थोड़ी सी अपन ने चर्चा की थी कि जे कर्म पूर्व किए खोटे, अब किसके सामने रोना? कोई दूसरे की करने का फल थोड़ी मिल रहा है। और उसमें ही और आगे आज लेंगे, अपने नीरव निर्जर में आती ना बहुत सुंदर पंक्तियां, स्वयं किए जो करे में शुभाशुभ फल निश्चय ही पे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज फिर हो छोड़ प्रेमादि बुद्धि। क्या लिख रहे? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, कि जो अपन ने पहले अच्छे अथवा बुरे कर्म किए हैं उसका निमित्त पाकर के जो भी कर्म बंधन हुआ है उसका फल अपने को भोगने मिल रहा। तो वो दवा अपने कर्म को बदलने में सक्षम है? वो डॉक्टर अपना कर्म बदल सकता है? कौन कौन स्वामी से पूछो, वे क्या दिखते कि जीव को दुख क्यों होता लौकिक दृष्टि से? तो वो कहते अशुभ के उदय में, असाता के उदय में। तो कोई असाता एक की दूसरे में बदली जा सकती है क्या? बंधाधिकार में पूरी यही गाथा है ना, मरण क्यों होता? आयु कर्म के क्षय में। तो कोई हमारी आयु कर्म को बढ़ा सकता है क्या? वो डॉक्टर बढ़ा सकता है क्या? दवाई बढ़ा सकती है क्या? तो यदि नहीं बढ़ा सकता है तो कैसे हमें बचा लेगा इस पर्याय में? और ये कर्म सिद्धांत ख्याल में रहे तो वो तो किसकी शरण में जाने का परिणाम आएगा? और इसकी दृढ़ता बनी रहे तो अब समाधि से रोकने में कौन सक्षम है? कौन बचाएगा? अशुभ कर्म को कौन नष्ट कर सकता दूसरा? या आयु कर्म को कौन बढ़ा सकता दूसरा? तो जब नहीं बढ़ा सकता तो किसकी शरण में जाए? ये सब पूरे प्रसंगों में लगा ना। कोई भी बाहर प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, क्यों आई? ये सब देखो, ये तो सेवा करने तैयार थे और इनने मना कर दिया ना, इनने भड़का दिया हमारे विरुद्ध, इसलिए इनका भाव अब हम पड़े हैं, कोई सेवा करने नहीं आता। अब वहां विचार करो ये कर्म सिद्धांत का। अरे ये भड़काने वाली होती कौन है?
हमारे पाप कर्म का उदय आया है, इसलिए इनका सेवा करने का भाव नष्ट हो गया। इनके भड़काने से हुआ ऐसा नहीं है, तो अब इनके ऊपर द्वेष आएगा। देखो अपने पुराणों में तो कितने कितने ऐसे महासतियों के प्रसंग। सीता को रामचंद्र जी ने और दो मोक्षधारी उसी भाव से मोक्षगामी जीव, तद्भाव मोक्षगामी जीव गर्भ में और बिना बताए जंगल में छोड़ दिया। पहले से सूचना देके नहीं, तीर्थ यात्रा के लिए भेजा था। कितनी खुशी से गई होगी तीर्थ यात्रा, अपने सिद्ध क्षेत्र की यात्रा को जा रहे, तो क्या क्या मतलब कैसे भाव बन रहे होंगे, और उसके बहाने छोड़ दिया जंगल में। वहां से जब कृतांत वक्र सेनापति ने पूछा कि माता जी कुछ राम जी को संदेश भेजना है, कुछ समाचार उनसे कहना है, हाँ कहना है। क्या कहना बता दो। ये कह देना कि ये जो मुझे जंगल में छोड़ा है, इसमें आपकी रंच मात्र गलती नहीं है। सुनना जरा ध्यान से। ये जो जंगल में आपने छोड़ा है, इसमें आपकी रंच मात्र गलती नहीं है। मेरे ही पाप कर्म का उदय आया है, इसलिए जंगल में छोड़ा। पर इतना अवश्य है कि आप कुछ कान के कच्चे अवश्य दिखते हैं। वहां धोबी ने कहा, मेरा तो जंगल में वास हुआ पाप के उदय से, पर आपको जो भाव आया ना, तो धोबी के कहे हुए सुनने से आ गया। तो जैसे धोबी यहाँ सतियों को कुशील मतलब सतियों के ऊपर अपवाद कर सकते हैं ना, ऐसे कितने ही धोबी, कितने ही मिथ्या दृष्टि वीतरागी जैन धर्म का भी अपवाद करते हुए मिलेंगे। तो मुझे छोड़ दिया, उससे तो कुछ आपका बिगड़ने वाला नहीं, मेरा भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं, क्योंकि मैं तो अपने पाप कर्म को भोग रही। पर यदि वीतरागी जिन धर्म को छोड़ दिया, तो ना जाने कितने कितने भवों तक दुख सहना पड़ेगा। इसलिए कान के कच्चे होकर उसे मत छोड़ देना। क्या कहा कि मुझे जो छोड़ा वो आपने नहीं छोड़ा है, मेरी असाता का उदय आया, असाता कर्म के कारण मुझे जंगल में आना पड़ा। इसमें आपका क्या दोष है? गहराई से विचार करना। यदि आज अपने ऊपर कोई ऐसी परिस्थिति बनती तो क्या करते हैं? क्या करते बोलो? कोर्ट कचहरी एक कर देते कि भाई इसकी गलती पूरी, तो कह रहे हमारे पाप का उदय होगा, हमारे पाप का उदय। तो सरासर इनकी गलती दिख रही ना। तो जब तक कोर्ट में खींच के ना ले जाएं, भले हमारे विरोध में ही केस जीत जाएं, तो जो हम होगा वो भोगेंगे। यानी संपत्ति नष्ट करके भी बाद में फिर कुछ भी हमें सहना पड़ेगा, सहेंगे, पर एक बार तो वहां कटघरे में खड़ा किए बिना नहीं रहेंगे। ये भी कोई बात नहीं, हमारे पाप का उदय आए तो इतनी बड़ी सजा दे डाली, ये कोई नहीं अच्छी बात, गलती नीति दिख रही। गहराई से सोचना। और अपनी महासतियां अंजना का ले लें, किसी का भी ले लें, उनने क्या सोचा? चाहती तो वो भी अपनी सास को अपने पिता की अदालत में खड़ी कर सकती थी, तो नहीं किया। क्यों? अरे इसमें सास की क्या गलती है? मेरी असाता का उदय आया है। सास की गलती हो तो सास के विरोध में हम कोई केस चलाएं। सास की तो गलती है ही नहीं, मेरा ही पाप का उदय आया, इसलिए ऐसा भाव हुआ सास को। तो सास की कोई अपने आप में गलती नहीं है, इसलिए उसके प्रति द्वेष करने से कोई लाभ नहीं। अरे कल ना कितने कितने ऐसे पुराण भरे पड़े हैं कि जिनमें अपने पूर्ववर्ती कर्म को याद करते हैं तो सारी परिस्थितियां कितनी समता से बर्दाश्त हो जाती। अब उस परिस्थिति को मेटने को क्या करें, किसकी शरण में जाए? कि मेरी असाता को मेटने में कोई दुनिया की शक्ति समर्थ नहीं है। तो कौन समर्थ? एक समर्थ है। तो कल जो कहा था ना बीमारी के संदर्भ में, कि कौन समर्थ? अरे ये सब तो जिनेन्द्र भगवान की भक्ति के ही पर्यायवाची हैं। चाहे मणि कहो, चाहे मंत्र कहो, चाहे रसायन कहो, चाहे औषधि करो, पर्याय नामानि तवै वितानि। कल सुना था ना विशापार स्तोत्र का कि
हे जिनेन्द्र भगवान, ये सब आपके पर्यायवाची हैं, इसलिए मैं तो एकमात्र आपकी शरण में आया, अब अन्यत्र भटकने वाला नहीं। वहीं एक जो समाधि भक्ति है उसमें भी इस तरह का एक छंद आता है, एकापि समर्थेयम् जिन भक्तिर दुर्गतिम निवारयितुम् पुण्यानि च पूरयितुम् दातुं मुक्ति श्रियम् कृतिना। क्या लिख रहे? एकापि समर्थेयम् जिन भक्ति, एकमात्र जिन भक्ति ही ऐसी सामर्थ्यशाली है कि जो अनेक अनेक दुर्गतियों से बचा सकती है, पुण्य से पूरित कर सकती है और इसके बल पर सारी प्रतिकूल परिस्थितियां बदल सकती हैं। तो अब यदि कोई हमें बाहर में शरण है तो एकमात्र पंच परमेश्वर, एकमात्र जिनेन्द्र भगवान, कहाँ जाए उनको छोड़ के, और बाकी तो कुछ भी बदलने में सक्षम नहीं है। तो ये जहाँ कर्म सिद्धांत का निर्णय रहेगा तो अब किसकी शरण में जाए? अब वो अभक्ष भक्षण में कैसे प्रवृत्त हो सकता? जिनके अधीन होने से रंच मात्र भी पुण्य बढ़ने वाला नहीं, उल्टा घटने वाला, क्योंकि मिथ्यात्व का पोषण करने वाले हैं वो। तो अपन डॉक्टर की शरण में चले गए तो क्या कहने वाला? अंतिम क्षण तक नहीं, चिंता नहीं करो, तो बचा के नहीं। अरे हमारे साथ, हमारे पास जो भी केस आया कभी फेल हुआ ही नहीं, रोता रोता आता, उनको हंसता हंसता छोड़ते हैं। अंतिम क्षण तक पक्का उसे विश्वास हो जाए कि अब ये इस पर्याय में रहने वाला नहीं है, तो भी अंतिम क्षण तक उपाय किए बिना रहने वाला नहीं। कोई सारी अशुद्ध औषधि, दवाइयां, इंजेक्शन, जो जो उसका बनेगा वो करेगा पूरा। तो क्या होने वाला उससे? अपने कर्तृत्व को पुष्ट करेगा, अपने को भी विश्वास में रखेगा, अपने को बराबर डॉक्टर कह रहा तो बात सही होगी, बराबर अब हमारी बीमारी मिटने वाली है। तो जब मिटने वाली तो अभी समाधि क्यों नहीं? जब बीमारी मिट जाएगी तो अभी तो और जिएंगे ना। तो अपना भी भाव खत्म कर देगा वो अपना कर्तृत्व पुष्ट करेगा, और जो अशुद्ध खिलाया उसके अशुद्ध का पाप अलग हो नहीं है। शरीर के प्रति की तीव्र आसक्ति बनवाएगा, बढ़ाएगा। अरे चिंता मत करो, शरीर यदि ठीक रहा प्रायश्चित ले लेना बाद में। अपने प्रायश्चित विधान भी ना कब के लिए? ऐसे प्रसंगों के लिए तो है ना। एक बार शरीर स्वस्थ कर लो, दवाइयां लेके बीमारी मिटा लो, फिर इसके बाद प्रायश्चित ले लेना, और फिर धर्म साधना ही तो करनी है ना। तो शरीर के प्रति की तीव्र आसक्ति बढ़ाएगा, पाप में परिवर्तन कराएगा, और अपना भी कर्तृत्व पुष्ट करेगा। और कदाचित बन गया तो फिर तो कह नहीं क्या, अरे साहब उनकी भी बीमारी हमने मिटा दी, कितनी हमारी क्षमता, तुम्हारी तो नियम से मिट जाएगी, तुम्हारी तो उतनी भयंकर है भी नहीं। ये होने वाला है। और पंच परमेश्वरी भगवान की शरण में आएंगे तो वे परम सत्य बताएंगे, वे अपने को नहीं उलझारी शरण में, अब हम तेरा सब ठीक ठाक कर देंगे। वे ऐसा नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? जब मेरी शरण में आ गए सो तो ठीक है, पर ये जो प्रतिकूल परिस्थिति बनी है, सबसे पहली बात तो ये कि ये तेरी बनी ही नहीं है, तो इससे पूर्णतः निरपेक्ष क्यों परेशान हो रहा? तेरा क्या बिगड़ा? कल अपन ने चर्चा की थी ना, ये बीमारी किसका नाम, गाली किसका नाम? कल काफी विस्तार से चर्चा की थी, किसे कहना गाली? बोल। किसी ने गधा कह दिया तो गधा गाली है? गाँव था, दो शब्द है ना, तो कौन सा शब्द गाली है? ग गाली है कि था गाली? तो किसे कहना गाली? शब्द तो शब्द है। कौन सा शब्द गाली होता? अपन ने मान लिया कि बुरा तो गाली हो गई, पर मूल में कोई शब्द गाली नहीं है। ऐसे ही मूल में शरीर की कोई भी विकृति, बीमारी नहीं है। कल चर्चा की थी ना, सब एक विटामिन, एक नस कम हो गई तो शरीर से पूछो, तो कहता हम पर क्या असर पड़ा? हो गई तो हो गई। एक हड्डी कम हो गई, कहता हम पर क्या असर पड़ा? तो उसे कोई परेशानी है नहीं, तो जीव का तो शरीर है ही नहीं, तो
तो उसे परेशानी होने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। तो बीमारी किसका नाम? काल्पनिक है। अपन ने मान लिया कि ऐसी स्थिति रहे तो स्वस्थ, तो उसके विरुद्ध थोड़ी सी बिगड़ती है तो मानते कि नहीं बीमार हो गए। पर यदि तात्विक विचार करेंगे, यदि उस परिस्थिति का विश्लेषण करेंगे, तो किसी भी विकृति को अपन बीमारी नाम दे ही नहीं सकेंगे। अरे उसको विकृति भी नाम नहीं दे सकेंगे। तब तो काफी विस्तार कर चुके ना अपन। शरीर उष्ण हुआ, तापमान बढ़ गया, 106 डिग्री बुखार। शरीर कहता हमारा तो स्वभाव ही ठंडा गर्म होना, हमारी कोई विकृति नहीं है। ठंडा गर्म होना ये तो हमारा स्वभाव है। तो उसका तो स्वभाव के अनुसार परिणमन चल रहा। तो स्वभाव के अनुसार परिणमन कभी किसी को कष्टदायी होता तो उसकी कोई समस्या नहीं। जीव से पूछे तो अपने में तो स्पर्श गुण है ही नहीं, तो अपना तो ठंडा गर्म परिणमन होने का काम ही नहीं। तो अब बीमारी किसका नाम, बुखार किसका नाम? यानी यदि उस बीमारी का विश्लेषण करेंगे तो लगेगा कि वास्तव में कोई बीमारी नाम की चीज ही नहीं है। तो सबसे पहले तो पंच परमेश्वरी भगवान जिनवाणी माता ये उपाय बताएंगे। कहाँ रुचि कर रहे, क्या किसे सोच रहे हो, किसको बुरा कह रहे हो, कौन सी दशा बुरी होती, तुम्हारे ऊपर इसका क्या असर होने वाला, किसको बीमारी कह रहे? कोई बीमारी नाम की चीज होती है? किसका नाम बीमारी बोलो? 6 द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य बीमारी? 7 तत्वों में से, 9 पदार्थों में से, उत्पाद द्रव्य में से, तो वस्तु व्यवस्था तो एक नहीं है। तो क्या है बीमारी बोलो? उद्गल की भी 2 ही स्थिति है, स्कंद अथवा परमाणु। तो क्या है बीमारी? स्कंद कहते हैं तो स्कंद तो ये है, इसे बीमारी तो नहीं कह रहे। परमाणु में भी नहीं, तो है क्या बीमारी नाम? काल्पनिक है। तो सबसे पहले तो परमेश्वरी भगवान और जिनवाणी माता ये बताएंगे अपने को कि भाई कहाँ चक्कर में उलझ गए, यहाँ हुआ ही नहीं है कुछ, जिसको तुम मान रहे इतना हो गया, इतना हो गया, इतने तकलीफ